गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप? आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ नंबर 11 संख्या के विकार। जैसे हमारे पीछे वाले लेसन में क्या थे, अलग अलग पाठ दिए गए थे, इसी तरह लेसन नंबर 11 में संख्या के विकार मतलब कि संख्या का जो रूपांतर होता है उसके 3 पार्ट बताए गए हैं, लिंग, वचन, कारक। फर्स्ट है हमारा लिंग वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लिंग। जो लिंग है, लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है उसकी पहचान करवाना, चिन्ह, निशान और कोई भी चीज है उसकी पहचान करना, वो क्या कहलाता है? लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ है चिन्ह, निशान या पहचान कराने के साधन। अब है कि लिंग होता क्या है? लिंग कहते किसे हैं हम? स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा क्या है? पुरुष जाति से है और घोड़ी क्या है? स्त्री जाति से है। जैसे बकरा, बकरी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ऐसे। चाचा क्या है? पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, और जो चाची है वो क्या है? स्त्रीलिंग। अब है लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। फर्स्ट पुल्लिंग और सेकंड स्त्रीलिंग। फर्स्ट कौन सा होता है? पुल्लिंग और सेकंड कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। ये क्या है लिंग के भेद? फर्स्ट है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग जो सब पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। वही बात आती ना, जो सब पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बकरा, ठीक है। अब स्त्रीलिंग, जो सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बकरी, बकरा, बकरी, ठीक है बेटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव मतलब कि हमेशा, हर टाइम। जैसे जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम। और इसमें जो है अलग से दिया गया है कि पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, अनाजों के नाम, जो ये सब होते हैं ये क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ होते हैं सदैव स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? सदैव मतलब कि हमेशा जो स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, विधियों के नाम, मौसम के नाम और हथियारों के नाम। लेकिन जब हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कुछ प्रत्यय का यूज किया जाता है, जैसे ए। फिर अलग अलग जितने भी प्रत्यय होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही चेंज किया जाता है। एक बार और रिपीट करवाती हूँ। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, निशान या पहचान कराने के साधन। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ी। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। कुछ हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देशों, ग्रहों, महीनों, रत्नों, धातुओं, दिनों के नाम, सागरों के नाम, पर्वतों के नाम। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों, भाषाओं, तिथियों, मौसम के नाम और हथियारों के नाम। बेटे ये हमारा फर्स्ट पार्ट लिंग का। और अब क्या करेंगे हम? अपनी पाठ्य पुस्तक से, जो हमारी हिंदी ग्रामर की बुक है, उससे हम इस लेसन को रीड करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो लेसन है हम उसको रीड करेंगे। सबसे पहले जो आज की डेट है 26/8/2020 वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है।
इसके बाद लिंग का अर्थ है चिन्ह, निशान या पहचान कराने का साधन। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बंदर, ऊंट, लकड़ी, बकरी, लड़की, बकरी, गाय आदि। स्त्री उपयुक्त शब्दों में घोड़ा, बंदर और ऊंट पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार लड़की, बकरी, गाय शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। शब्दों का वह रूप जो उसके पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मामा, बकरा, घर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, मामी, बकरी, किताब आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल से पुल्लिंग बनाने की प्रक्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं, जैसे चाचा से चाची, गायिका से गायक आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ए को आ करके। छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, मूर्ख मूर्खा, आचार्य आचार्या, बाल बाला, सूत सूता, भवदीय भवदिया, शिष्य शिष्या, महोदय महोदया। ए आ को ई करके। देव देवी, अरुण तरुणी, लड़का लड़की, माना नानी, दास दासी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बच्चा बच्ची, बकरा बकरी, नर नारी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, प्याला प्याली। आ में इया करके। कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बूढ़िया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया। अक को इका करके। अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, धावक धाविका, निवेदक निवेदिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, नाटक नाटिका। नी जोड़कर सिंह सिंहनी, मजदूर मजदूरनी, ऊंट ऊंटनी, जाट जाटनी, शेर शेरनी, राजपूत राजपूतनी। इन्हीं जोड़कर स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, तपस्वी तपस्विनी, राग रागिनी, हंस हंसिनी, हाथी हथिनी। आइन जोड़कर हलवाई हलवाइन, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, गुरु गुरुआइन, पंडित पंडिताइन। आनिया आणी जोड़कर नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, मेहतर मेहतरानी, जेठ जेठानी, स्त्री स्त्राणी। अभय व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को इन करके। व्यवसाय होता है जो मतलब कि सुनार लुहार जो ये होते हैं। सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन, गवाला गवालिन, कुम्हार कुम्हारिन, जुलाहा जुलाहिन, कहार कहारिन, लुहार लुहारिन, भिखारी भिखारिन। तत्सम शब्दों में मान को मति और वान को वति में बदलने से श्रीमान श्रीमती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सर्वथा बिल्कुल भिन्न होते हैं। पुल्लिंग वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, कवि कवित्री, वर वधू, भाई बहन, जीजा साली। कुछ शब्दों का लिंग मादा व नर लगाने से बदलता है। नर मादा, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कोयल, मादा कोयल, नर भालू, मादा भालू, नर छिपकली, मादा छिपकली, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर गैंडा, मादा गैंडा, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर जिराफ, मादा जिराफ। पुल्लिंग की पहचान।
संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों को लिंग की पहचान करना इतना कठिन काम नहीं है जितना कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान करना होता है। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जबकि स्त्रीलिंग स्त्री जाति का। इनमें से कुछ प्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, फलों के नाम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षरों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, अनाज के नाम, जैसे ई, छोटी बड़ी ई, ये क्या है? अपवाद है, इसके अंदर स्त्रीलिंग है। लीची, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, खुमानी आदि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, ये सब क्या है? जो हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग रहते हैं, नदियों के नाम, भाषाओं, तिथियों, मौसम, हथियारों के नाम। अब कि हमने इस लेसन के अंदर क्या जाना? स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे बार, चीन, हीरा, पन्ना, हिमालय आदि। कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, यमुना, गंगा, हिंदी, अंग्रेजी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। आपने इसे अच्छे से रीड करना है और इस लेसन के अंदर सबसे पहले कि लिंग का अर्थ क्या होता है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, आपने इनको क्या करना है? लर्न करना। और फिर जितने भी ये लिंग दिए गए हैं आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखने, आपने सिर्फ बुक में से ही लर्न करने हैं और आपको ये डेफिनेशन भी लर्न करनी है साथ में। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।